मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। पर जब लोग सो रहे थे, आप सभी मेरे साथ बोलिए, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। आमीन। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए, और जितने भी आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, प्रभु के इस वचन को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ जो विश्वास के साथ वचन को सुनेगा वही आशीष पाएगा। सभी नहीं, वो आशीष पाएगा जो विश्वास के साथ सुनेगा और उस पे अमल करेगा। इसलिए अपना अपना स्थान परमेश्वर की आत्मा से ब्लेस रखो, और प्रभु आपको उस वचन के द्वारा ब्लेस करे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का विषय जो है आप सभी के लिए है कि आप अपना बेहतर समय कैसे जान सकेंगे, किस प्रकार से आप अपना बेहतर समय को जान पाएंगे कि ये मेरा बेहतर समय है। आपकी टाइमिंग, अगर आप अपनी टाइमिंग को नहीं जान पाए तो आप अपने आशीषों को खोलें। आप विश्वास करते हैं? अगर आपकी टाइमिंग गलत हो गई, आप अपनी विश्वास, अपनी हीलिंग, अपनी डेस्टिनी में पहुंचना भूल जाए, गड़बड़ हो जाए। इसलिए ध्यान से आप प्रभु के वचन को सुना। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, स्वर्ग राज्य कैसा है? स्वर्ग राज्य कैसा है? सबसे पहली बात है स्वर्ग का राज्य। किसका राज्य? स्वर्ग का राज्य। आप भी चर्च आते, आप बाइबल लेके आते, तो वो कैसे बढ़ रहे हैं? किस लिए बढ़ते हैं? बढ़कर कहाँ पहुंचना है? आप कैसे बढ़ते हैं? ये बहुत मायने रखता है। आपका बच्चा ये आपके सिखाए हुए घमंड, अहंकार, झूठ, चुगली, निंदा से तो नहीं बढ़ रहा है, या प्रभु में बढ़ रहा है? ये आपको नोटिस करना है। आप उसे क्या सिखाते हो? जो आप में होगा वही आप उसे सिखाओगे। प्रभु हमें सिखा रहे हैं इसके बारे में, स्वर्ग का राज्य के बारे में। ये क्या जरूरी है? स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य के बारे में क्यों कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आए, अपना जीवन हमें दिया, दुख सहा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अपने चेलों को भेजा। चेलों के बाद जेनरेशन टू जेनरेशन प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रचार कार्य होता है। आपको बताया जाता है, आपके लिए प्रेयर होती है, आपको के लिए चर्चेस प्लान किए जाते हैं कि आप वहां पर जाके प्रार्थना करो। किस राज्य के लिए? स्वर्ग के राज्य के लिए। आप किस राज्य की तैयारी कर रहे हो? क्या जरूरी है स्वर्ग राज्य के बारे में जानने के लिए? आप अपने लिए बिल्डिंग बना सकते हैं, आप अपने लिए कार खरीद सकते हैं, आप अपने लिए प्लॉट बना सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं, आप मल्टी मिलियनियर हो सकते हैं,
आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक स्टॉपेज है, नेक्स्ट एक स्टॉपेज है जहां पर आपको जाना है। दो स्टॉपेज हैं, एक स्वर्ग का राज्य है जो हेवन को दर्शाता है, एक हेल का राज्य है, शैतान का राज्य जो हेल को दर्शाता है। आपकी स्टॉपेज कहां पर है? एक पास्टर को प्रभु ने कहा तेरा नाम नहीं। कहता पिताजी मेरा नाम कैसे नहीं, मैं तो जिंदगी भर आपके लोगों की सेवा की, हीलिंग किए, मिरेकल्स किए, डिलीवरेंस किए, प्रोफेसीज किए। कहता तूने सब किए, लेकिन तूने मेरे लोगों को मेरे न्याय के बारे में नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि वो तुझे पैसे देने बंद कर देते, वो गुस्से होके चले जाते। तू मेरे न्याय के बारे में उन्हें नहीं कहा, खाली प्यार ही कह रहा था, इसीलिए तेरा नाम। कितनी छोटी सी बात की, हर छोटी सी छोटी बात का न्याय करेगा। ये आपके बच्चों का न्याय होगा। आप जानते हैं कई चाइल्ड स्पिरिट, बच्चों के स्पिरिट हेल में जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक दिन समय आएगा तो मैं आपको कहूंगा। आप उठ के चले जाते हैं, किसके प्रेजेंस से जाते हैं आप जानते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस से। वन डे यू विल बी जज, एक दिन आपका न्याय होगा। आप उस समय देखोगे कि आप छोटी सी बात होगी वो कि पिताजी के घर में खड़ा होकर चला गया, उसका रेस्पेक्ट नहीं किया। उसने कहा अपने परमेश्वर यहोवा का आदर करना, अपने परमेश्वर का आदर करना, ऑनर योर लॉर्ड। तुमने उसका आदर नहीं किया। तुम मेरे सामने से नहीं उठ के जाते ना, मैं तो तुम में से एक हूं। तुम अपने प्रभु के सामने उसका ऑनर नहीं करते। कई सारे ऐसे ढीले ढाले खड़े होते हैं, यू विल बी जज, बचेगा नहीं तुम। और वो कहती है कैसा परमेश्वर है जो इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे हेल में फेंक रहा है। कहते आई एम द आई एम। तो वो साहब वो करे, चेंज हो जाओ, प्लीज चेंज हो जाओ, बदलो, अपने कठोर हृदयों को बदलो। किसके लिए घमंड करते? तुम्हारी बॉडी तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सोल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी डे तुम्हारे नहीं। कल तुम्हारा प्राण तुमसे ले लिया जाएगा तो तुम किस चीज का घमंड करते? कल एक बंदे को भेजा, बोन कैंसर में था, उसको भेजा मैंने कि जा पीजीआई में ट्रीटमेंट करा, प्रभु तेरे को चंगा करेगा। तो जाके चेक करते पीजीआई में, तो कहते कि इसको तो कुछ भी नहीं है। उसको कह रहे तू ट्रीटमेंट पाने के लिए कहे कि मुझे पेन हो रही है, कहता मुझे कुछ नहीं हो रहा। उन्हें उसे चंगा किया, बोन कैंसर निकाल दिया प्रभु ने, बिल्कुल परफेक्ट। इसलिए नहीं भेजा, एक मकसद के लिए भेजा कि उसे पता चले कि उसके लिए बोझ उठाने वाले लोग हैं कौन। पत्नी उसका बोझ उठाना नहीं चाहती, परिवार वाले उसका बोझ उठाना नहीं चाहते। कौन किसका रिश्तेदार है? तुम्हारे दुख के समय जब कोई तुम्हारे साथ नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं होगा। तुम जान पाते केवल प्रभु तुम्हारे साथ होगा। इसलिए तुम जज होने से पहले अपने आप को तैयार करो। स्वर्ग राज्य के बारे में हमने पढ़ा। स्वर्ग राज्य प्रभु कहता अब आया टर्न वचन, मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट करने वाला नहीं, तुम्हारी जिंदगी और मौत के तुम्हें बचाने के लिए कह रहा हूं। वचन का प्रचार करना सोल सेविंग के लिए, कि तुम हेल में ना जाओ। कई सारे ब्लेसिंग के लिए प्रभु के सामने चिल्लाते हैं और उनकी प्रेयर लाइफ जीरो, पूरी जीरो। और कई सारे ऐसे हैं प्रेयर करते बहुत जोर से, लेकिन वो उनके दिल में क्रोध, घमंड, ईर्ष्या भरा हुआ है। जजमेंट के सामने खड़ोगे, तुम्हारे क्रोध, ईर्ष्या सारा का सारा उसके सामने रहा। तुम्हारा क्या जाके सरेंडर हो जाए। प्रभु ने क्या कहा? नम्र बनो तो तुम स्वर्ग राज्य के तुम वारिस हो गए। नम्र हो उसके सामने जो तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम कौन किसका रिश्तेदार है? तुम्हारे दुख के समय जब कोई तुम्हारे साथ नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं होगा। तुम जान पाते केवल प्रभु तुम्हारे साथ होगा। इसलिए तुम जज होने से पहले अपने आप को तैयार करो। स्वर्ग राज्य के बारे में हमने पढ़ा। स्वर्ग राज्य प्रभु कहता नम्र बनो तो तुम स्वर्ग राज्य के तुम वारिस हो गए। नम्र हो उसके सामने जो तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम अपना प्यार उससे दिखाओ। जो तुम्हें पूछता नहीं उससे तुम्हें पूछो। ग्रेट सामरियन, एक सामरियन कैसे उसको बचाया जो रोड में पड़ा हुआ था। उसको सुने ना, प्रभु ने कहा रोड में पड़े हुए को जाके बचाया। यहाँ तो रोड में पड़े हुए को क्या अच्छे खासे को मारने की प्लान करते हैं। संडे के दिन षड्यंत्र, बुराई सोच, क्या मिलेगा तुम्हें?
प्रभु ने कहा मैंने बुलाया, बार बार बुलाया, इन्होंने नहीं सुनी, अब ये मुझे बुला रहे, मैं इनकी नहीं सुनूंगा। 1 मिलियन खत्म होने के लिए टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा, तुम्हारे अकाउंट 0 होने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगी। तुम जिस कार में घूमते हो और ऐश परस्ती करते हो, तुम उस कार में ड्रिंक करते हो, उस कार में गाने लगाते हो, मूवीज गाने लगाते, कार तुम्हें देने वाला परमेश्वर है। तुम कार नहीं था तो उसके सामने प्रार्थना करते थे। स्कूटी नहीं थी, कई सारे लोग स्कूटी लेके आते हैं, कहते हैं पास जी प्रेयर कर दो, अगले दिन वो स्कूटी में गाना लगाकर घूमते और स्कूटी स्क्रैच हो गई। तुम्हें वो बता रहा है, तुम्हें मारना नहीं चाहता, वो तुम्हें प्यार कर, तुम्हें बचाना चाहता है। जिसने तुम्हें गाड़ी दी, कितने लोग उस गाड़ी के सामने गाड़ी चलाने से पहले प्रेयर करते हैं कि लॉर्ड इस गाड़ी के ऊपर आपका हाथ हो, इस गाड़ी में केवल आपकी ब्लेसिंग हो और ये मल्टीप्लाई हो, तब उसके अंदर जाते हैं। वो ब्लेसेड है, वो स्वर्ग राज्य के लोग हैं। तुम वारिस होना चाहते हो तो नम्र हो, तुम नम्र नहीं, तुम किसी भी चर्चेस चेंज करो, कितने भी चर्चेस चेंज करो, कितनी भी गैदरिंग में बैठो, तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं है। सबसे ग्रेट ब्लेसिंग साल्वेशन है, सबसे ग्रेट मिराकल साल्वेशन है, मुक्ति है। अगर तुम्हारा मुक्ति नहीं हुआ तुम बच नहीं। क्या छोटे बच्चे नहीं मरते, नौजवान नहीं मरते, केवल बुजुर्ग ही मरते। एवरीबडी विल फेस द डेथ, हर एक को मौत का फेस करना है। अगर तुम इसी टीनेजर में कि तुम कल सोच रहा था कि आज मैं इस बुरे रिलेशन को ब्रेक करना है और कल से एक न्यू लाइफ जीना है, आज से ये गलत रिलेशन को छोड़ना है, और उस लड़की को आज ही हार्ट अटैक आ गई और वो ब्रेक ही नहीं कर पाई, तो सोचिए उसका क्या होगा। वो हेल में सीधा। अपने परमेश्वर के सामने नम्र हो। प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य ऐसा ही है। कैसा जानते? बीज बोने वाला क्या कर रहा था? गुड, अच्छे बीज बो रहा है। कौन से बीज? अच्छे बीज। बाइबल में लिखा है, मरकुस लिखित सुसमाचार, मीडिया वाले ओपन कर दे, मत्ती 13 उसकी 24 आयत और 25 आयत में लिखा है। 24 आयत में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। किसके समान है? इसके समान है मनुष्य। आप क्या है? मनुष्य, मतलब आपके समान है, आपके जैसा। स्वर्ग का राज्य आपके जैसा है। लिखा है कि मनुष्य के समान है। वो मनुष्य कैसा होना चाहिए? उस मनुष्य, सभी मनुष्य के समान नहीं है कि वो गोरा दिखे, काला दिखे, या वो क्राइटेरिया नहीं। एक मनुष्य के समान है। आप जितने मनुष्य हैं आपके समान क्या है? स्वर्ग का राज्य। और उस मनुष्य में क्या क्या होना चाहिए? वो मनुष्य क्या कर रहा था? ओपन करे। उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में, इसमें अपने खेत में अच्छे बीज बो रहा है। अपने खेत में आप एक क्या है? खेत जो जोता जाएगा। मतलब वो मनुष्य जो खेती करता है, मतलब जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है। जो आलसी है वो स्वर्ग राज्य के समान नहीं। जो आलसी है वो प्रभु के राज्य के समान नहीं है। जो मेहनत करता है वो प्रभु के राज्य के समान मेहनत करता है। बीज बो रहा है। बीज बोने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। देखिए वो क्या कर रहा था? अच्छे बीज बोए। कैसे बीज बोए? अच्छे, ब्लेसेड बीज बोता है। आपके पास कैसी बीज है? कई सारे 10 साल से मसीह में, कई सारे लोगों के घर में क्रॉस है, फोटो है, बाइबल वर्सेस है। कई सारे 20 सालों से प्रभु में है। आपके पास कैसे बीज हैं? आप चर्च सुबह आते, 5 बजे आते, 6 बजे आते, दोपहर में आते, रात में प्रेयर करते। आपके पास बीज कैसी है? आप कैसी बीज बोते हैं? किसके दिल में क्या बोते हैं? ये छोटे छोटे बच्चे, ये वर्शिपर्स, ये प्रेयर करने वाले, प्रेयर वॉरियर्स, ये अनॉइंटेड लोग, प्रॉफिट्स, कैसी बीज बोते हैं? कई सारे अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, कई सारे अपने आप को अपोस्टल, अपने आप को इवेंजलिस्ट कहते हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि प्रभु आपको इन गिफ्ट के साथ बहुत ब्लेस करे कि बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। लेकिन आप बीज कैसा बोते हैं बहुत मायने रखता है। आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि अच्छे बीज बो। कैसा बीज? अच्छा बीज बो। माँ कैसी बीज बोती है अपनी बेटी के लाइफ में? एक बहन अपनी बहन के जीवन में कैसी बीज बोती है? एक भाई अपने भाई के जीवन में कैसा बीज बोता है? अगर मैं आपके जीवन में गलत बीज बो दूंगा, आप सबके सब डेविल बन जाएंगे।
प्रभु कहता है वो अच्छा बीज बो रहा था। देखो स्वर्ग राज्य ऐसा है। लेकिन अचानक आपको मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने बच्चों में अच्छी बीज बोना, गलत बीज मत बोना। कई सारे माए हैं अपनी बेटियों को कहते हैं तू उसको मत देना, उससे बात मत करना। कई सारे पिता हैं अपने बेटों को कहते हैं ए सिर ऊंचा करके चल, किसी को सलाम नहीं करना, किसी को दुआ नहीं देना। आप ऐसा सिखाते हैं? नो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा मत सिखाना। कई सारे कहते हैं अपने चर्च में आना जाना, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं। तुम्हारा आना बेकार, तुम्हारा जाना भी बेकार। क्यों जानते हैं? परमेश्वर का घर मेल मिलाप का घर है। तुम किसी से दुख और सुख का साझा नहीं करते। तुम विश्वासी हो? विश्वासी कैसे? प्राचीन काल में समय में, पुराने समय में जब कलीसिया स्थापित हुई, कहते हैं कि उनका आपस में इतना प्यार था कि सारी चीज उनका क्या था? सांझे में था। सारी चीज सांझे में था। किसी का कोई ये नहीं कहता था कि ये मेरा ये तेरा नहीं है, सब उनका सांझे में था। हम सारे एक फैमिली है, हम सब एक फैमिली है। और क्या कहते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि हम सब मसीह की देह हैं। मसीह की देह एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन जो अच्छी बीज नहीं बोते वो क्या कराते हैं? लड़ाई कर। वो अच्छी बीज बो रहा था और इंसान था, अच्छा बीज बो रहा। अचानक ऐसा हुआ, आगे की 25 आयत को दिखाएं। और पर जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? हालेलुया। इस बात को देखिए, लिखा है स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जो अच्छी बीज बो रहा था। उस लिखा है कि जब लोग सो रहे थे, 25 आयत में लिखा है पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। कब बोकर गया? जोर से बोले, कब बोकर गया? सो रहे थे। बीज बोना प्रेयर है। क्या है? प्रेयर, प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, फास्टिंग, ये बीज बोना है। अच्छी बीज बोते किसके लिए? आने वाले समय के लिए फल लेकर आएगा। प्रार्थना उत्तर लेकर आता है। क्या लेके आता है? उत्तर लेकर आता है। आपका फास्टिंग उत्तर लेकर आएगा, आंसर्स लेकर आएगा, डोर्स को ओपन करेगा। कई सारे लोग प्रेयर करते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं, डे प्रेयर करते हैं, प्रेयर कर रहे हैं, अच्छी बीज बो रहा है। क्या हो रहा है उस समय प्रेयर के टाइम में? अच्छी बीज बो रहा है। क्योंकि प्रेयर में कभी कोई कर्सेस तो नहीं मांगेगा। क्या मांगते हैं? लॉर्ड हमें ब्लेस कर, हमें अनॉइंट कर, हमें फ्रूटफुल कर। अच्छी बीज बो रहा है। तब तक कोई देखता रहता है। कौन देखता रहता है? जोर से बोलिए, कौन देखता रहता है? जब भी आप प्रेयर करते हो कलीसिया, चाहे चर्च में हो, चाहे फास्ट रखते हो, इस बात को याद रखना। मैं आपको इस सीक्रेट कह रहा हूं, स्वर्ग राज्य इसी प्रकार है। आप प्रेयर कर रहे हो, somebody is watching, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है, ये प्रेयर कर रहा है, बीज बो रहा है, तब तक कुछ भी नहीं करेगा। वो देख रहा है। वो क्या कर रहा है? देख रहा है। आप प्रेयर करे, वो देख रहा है। आप फास्ट करे, वो देख रहा है, कुछ नहीं करेगा तब तक, बढ़िया मजे में रहेगा। लेकिन जिस वक्त प्रेयर के टाइम कितने लोगों को नींद आती है, कितने लोग सो जाते हैं प्रेयर के टाइम। बी केयरफुल। अगर आपको नींद आ रही, जाके सो जाओ। प्रेयर में मत सोना। प्रेयर में बीज बोने के टाइम सोना नहीं। बीज बोने के समय किसान को पूरा अलर्ट रहना होता है, कहीं गलत जगह ना आ जाए, चिड़िया ना खा जाए, पानी ना घुस जाए, ये बीज खराब हो जाए। कितना मेहनत करता है वो। सोना मत। क्या लिखा है? जब लोग सो रहे थे तो कौन आया? वो शत्रु आया, बीज लेके आया। उसने देख लिया कि बीज बोते बोते क्या हो गया? कितने सो जाते? किस पोजीशन में सोते हैं जाते? बीज बोने वाले पोजीशन में। कौन से पोजीशन में सोते हैं? कई सारे लोगों का पोजीशन ऐसे होता है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे सारे सोते हैं। कैसा
हैं? कई सारे ऐसे, कई सारे ऐसे क्या करते हैं? सोते हैं बी क्या, और वो कहते हैं पास्टर जी 40 फास्ट रखा, मिराकल नहीं हुआ। प्रेयर की मैंने 40 दिन और रात, भला क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। आपने कहा था लोन पास हो जाएगा, प्रेयर कर फास्ट रख के लोन कैंसिल ही हो गया। पास तो नहीं, कैंसिल हो गया। उधर पास्टर लोग पजल में कि पिताजी आप ही ने तो कहा था कि पास हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया? तो हमें सिर पे फोड़ रहा है। कहते बेटे वो प्रेयर थोड़ी किया, प्रेयर करते समय क्या हो गया? सो गया। जब सो गया तो वो शत्रु आया, आकर लोन फेल हो जाए के बीज बोकर, और उसको पता ही नहीं चला क्योंकि वो सो रहा। देखिए सोते वक्त बीज बोता है वो, सोना मत। प्रभु ने कहा जाग जाओ और प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। कई सारे लोन के लिए प्रेयर कर रहे हैं, वीजा के लिए प्रेयर कर, फेल हो गया, और वो आके पास्टरों के प्रॉफिटों के सिर पे चढ़ के नाच रहा। पता क्यों? वो प्रेयर के टाइम 12 बजे 1 बजे उसके बाद उस प्रेयर पोजीशन में सो गया। जब वो सो गया शत्रु आकर बीज बो गया, फेल हो जाए, फेल वाला बीज बो गया, और उसे पता नहीं चला। तीसरे दिन वो बीज बो गया, वो 40 दिन तक प्रेयर करता रहा क्योंकि उसे पता नहीं चला, क्योंकि बीज उस समय आएगा नहीं ना बाहर। बीज पता कैसे चलेगा जब बीज बाहर आएगा? क्या लिखा है जानते? 25 आयत में लिखा है गेहूं बीज जंगली बीज बोकर चला गया। अच्छी बीज बोने के जगह पर जंगली बीज बोकर चला गया। फेल, सिकनेस, एक्सीडेंट, लॉस, कर्जे बोकर चला गया। और जब अंकुर निकले, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। मतलब 40 दिन के बाद जब फेल हो गया तब पता चला कि कोई शत्रु आकर बीज बोकर, तब तक पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बी केयरफुल। सोना, आपको नींद आ रही, उठ के जाके सो जाओ। नींद किसने बनाई? यहोवा अपने डरबों को मुफ्त की नींद। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है ऐसे होने की? क्या जरूरी है? प्रभु आपसे प्यार नहीं कर, तुम ये काम मत करना। इसलिए कई सारे लोग स्वर्ग राज्य जाने के अलावा गलत जगह में चले जाते हैं प्रेयर करते करते, क्योंकि उन्हें पता नहीं जब वो प्रेयर के पोजीशन में सो जाते हैं वो कुछ और ही कहने लगते हैं। कई सारे लोग प्रेयर करते रहते हैं, प्रेयर करते, कई सारों को मैंने सुना है। कभी कभी मोस्टली मैं लोगों के साथ प्रेयर में नहीं आता, वो प्रेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सुनता हूँ प्रेयर कर रहे हैं और प्रेयर करते, लॉर्ड सेंड द फायर 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 फायर, अनॉइंट करो प्रभु जी, रास्ते ओपन करो। रास्ते में बीच में बोलने लगते हैं चले भी लोगे, कल आऊंगा मैं, हाँ मैं लड्डू लेके आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया? ओह, मतलब नींद में कहाँ चला गया था? शादी में। प्रेयर से उठ के कहां चला गया था? उस दरमियान जब आप किसी और जगह चले गए, वो आपकी जगह में गलत बीज बोकर चला गया। ठीक है। और मैं ये नहीं आपको कहता था, इसके आगे की बात आपको कहना चाहता, जो प्रभु ने कहा कि आप समय कैसे जानोगे। देखिए एक बीज बो रहा है वो, अब उसे क्या पता कि ब्लेसिंग कब मिलेगी, उसे क्या पता कि क्या होने वाला है। अगर आप आज बीज नहीं बोगे, जो बीज बोता है ना वो काटने का टाइम भी जान। बीज बोने का मतलब अगर आज आप मेहनत करोगे तभी आप आज से आगे को पाओगे। बिना टाइमिंग के वो कांटे भी बाहर नहीं आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक बात और है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जितने लोग मसीह में बीज बोते हैं, आत्मिक, फाइनेंशियली, आत्मिक रीति से, फिजिकली, सेवकाई में, जितने भी लोग अपना अपना बीज बोते हैं, जितने लोग प्रार्थना के बीज बोते हैं, बाइबल रीडिंग के बीज बोते हैं, आपको वो दिखता नहीं है कि बीज का क्या हुआ।
जैसे गेहूं अंदर जाता है तो किसी को ये नहीं पता कि गेहूं क्या हो रहा है। तुम्हें पता है या नहीं पता है, तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं, आपका बीज फल लेके आने वाला है। अपने टाइम में फल लेके आने वाला है। काम चल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। काम चल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप प्रेयर कर रहे हो, कुछ हैपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग आपको कह रहे हैं तेरा क्या होने वाला है, तेरा कब होने वाला है, तेरा आंसर कब आने वाला है। बिलीव इट, आपकी प्रार्थना खुदा तक पहुंची है और वो वर्क कर रहा है। समय पर मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समय पर आंसर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। यहोवा तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए सुलेमान बादशाह ने कहा, सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसकी 1 और 2 और 3 आयत में प्रभु का वचन कहता है कि हर एक चीज का समय निर्धारित है। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत में खुदा का वचन कहता है, हर एक बात का, एक अवसर का, हर एक बात का जो तुम्हारे मुंह से निकल रही, मतलब तुम्हारा सर्टिफिकेट कब आएगा, तुम्हारा पेपर कब बनेगा, तुम्हारा मैरिज कब होगा, तुम्हारा जॉब कब लगेगा, हर बात का, हर एक अवसर, अपॉर्चुनिटी का। मेरे पास इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी कब आएगी, मेरे पास वीजा के ऑफिस में इंटरव्यू देने का अपॉर्चुनिटी कब आएगा, मुझे अनॉइंटिंग कब मिलेगी। हर एक अवसर, हर एक बात का, प्रत्येक काम का, हर काम, हर बिजनेस का आपके लाइफ में जो आकाश के नीचे है होता है, एक समय है। हालेलुया, एक टाइमिंग है। आपको 1000 लोग आकर कहे तेरे साथ ऐसे होगा, तेरे साथ वैसे होगा, बिलीव इट, ये प्रोफेसी है सुलेमान बादशाह ने कही है, तेरा टाइम आएगा यीशु मसीह के नाम से। और उसे कहो कि मेरा टाइम आएगा, क्योंकि लिखा है मेरा समय आने वाला है, मेरा अवसर, अपॉर्चुनिटी आने वाला है। किसी की प्रोफेसी से आई या ना है, ये तुम्हारा प्रोफेसी बुक है, इसके द्वारा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरा टाइम आने वाला है, कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, घोषणा करो कि मेरा समय आने वाला है, क्योंकि मैंने बीज बोए, मैंने 3 years, 2 years, 1 year, 6 years मैंने बीज बोए। एक दिन की बात मैं आपको कहता हूं। एक दिन मैं ये पास्टर जी और पास्टर डुग्गल हम लोग एक प्रेयर के लिए जा रहे थे, तो वो मुझे कहते हैं कि पास्टर जी कब ऐसा समय आएगा कि आप कहते हो कि खुदा का घर बनेगा, हम भी काम करेंगे, कब ऐसा समय आएगा। मैं कहा जरूर आएगा। कहते पास्टर जी एक बात कहें। मैं कहा कहो। कहते पास्टर जी आसपास देखने से, लोगों को देखने से, परिस्थितियों को देखने से लगता है कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होंगी आपको लगेगा कि मेरा समय, लेकिन वचन पर यकीन करो, लिखा है मेरा समय आएगा। हालेलुया, आएगा मेरा समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और डेफिनेटली आएगा। और खुदा का वचन कहता है कि तेरा जो काम है, जन्म का समय आएगा। अगर आप विश्वास नहीं करते, उत्पत्ति 21 उसके 2 आयत में लिखा है, जेनेसिस 21 उसकी 2 में लिखा है, निर्धारित समय पर, एग्जैक्ट टाइम पर इसहाक पैदा हुआ, बुढ़ापे में, लेकिन यहोवा के कहे हुए टाइम पर वो गर्भवती हुई। जो गर्भ के लिए चिंतित हैं, प्रभु उन्हें गर्भ समय पर देगा यीशु मसीह के नाम से, समय पर देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीज बोते रहो और ये चिंता ना करो, क्योंकि फल आने वाला परमेश्वर लेकर आएगा। एग्जैक्ट टाइम पर हुआ, परफेक्ट टाइम पर प्रभु ने आपका टाइम ठहराया है, जन्म का टाइम।
मृत्यु का टाइम, मरण का भी समय, बोने का समय है। जो बोता है वो जानता है कब काटने का समय आएगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी ब्लेसिंग टाइम कब आएगी, आज मेहनत करो, फल के लिए नहीं, मेहनत करो उस वचन के लिए। जो बोता है वो मेहनत करता है, सोने वाला बो नहीं सकता। अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं, अनॉइंटिंग चाहते हैं, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, इवेंजलिस्टिक अनॉइंटिंग, ग्रेस चाहते हैं परमेश्वर का, मेहनत करो। लेकिन इसमें एक सीक्रेट है। एक बात फिर कह रहा हूं, में लिखा है, क्या कहता सुलेमान? एक समय, एक समय। सारे नौजवान बी केयरफुल, ध्यान से। और चिल्ड्रन, माता पिता, आपका एक टाइम है, आपका एक टाइम निर्धारित है कि 2000 से लेके 2010 तक, 2010 से लेके 2020 तक, या 6 मंथ जो इस साल के रह गए, इसी में तुम बीज बो सकते हो। जनवरी मंथ 2023 में बो नहीं सकते। ये बात आपको पता है या नहीं? प्रभु को पता है, इसलिए वो बार बार आपको अपने दासों के द्वारा कहेगा, रिपेंट, काम, वापस आओ, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, प्रार्थना करो कि तुम नेक्स्ट ईयर ब्लेसिंग में प्रवेश कर सको। हालेलुया, तुम ब्लेसिंग में प्रवेश कर सको। वो बार बार तुम्हें कहता है, एक रिपेंट का टाइम होता है। भाई वापस आ जा, बुराई छोड़ दे, वापस आ जाओ। फैमिली को कहता है, कम बैक, छोड़ो मत करो ऐसा, कम बैक। वो कहते हैं पागल है साहब, बार बार कहता है हम पागल हैं, इसलिए कहते हैं। क्यों? प्रभु में हम पागल है तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो टाइम हमें पता है। ये टाइम 6 मंथ केवल इसके पास रह गया है रिटर्न आने के लिए। 7 मंथ ये खत्म होने वाला है। तुम्हें कह नहीं सकते तुम खत्म हो जाएगा, लेकिन 6 मंथ तुम्हें चिल्लाते हैं कि वापस आओ। लेकिन वो 6 मंथ क्या करता है शैतान? बहुत चालाक है। वो उसको पता है कि ये 6 मंथ इसके पास है, तो उस लड़की के पास आएगा, फोन में मैसेज ले आएगा, या उस लड़के के पास आएगा, उसके पास किसी लड़की को भेज देगा, लड़की के पास लड़के को भेज देगा, किसी मिनिस्टर के पास में किसी गलत कामों को भेज देगा, किसी गलत सोचों को भेज देगा। पूरी 6 मंथ वो बंदा उसी में लगा रहेगा। 7 मंथ अपने आप छोड़ के चला जाएगा। 7 मंथ में अपने आप वो रिलेशन खत्म, वो बातचीत खत्म, सब खत्म। आप ढूंढोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक टाइमिंग थी जिस समय शैतान इस्करियोत यहूदा में एंटर किया और अपना काम किया और निकल के चला गया। वो कहता मैंने क्या कर दिया? वही टाइमिंग था जो उसे प्रभु को स्वीकार करना था, लेकिन वो कर बस ये बच्चे, नौजवान, टीनेजर सभी तुम्हारे पास, उसको पता है कि 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक इसके पास एक अनॉइंटिंग टाइमिंग है। जिस टाइमिंग में ये ब्लेसिंग को क्लिक कर सकता है, उसी टाइमिंग में तुम्हारे पास किसी ना किसी गलत बंदे को भेज देगा। 2400 घंटे तुम उस फोन में बने रहोगे और 5 साल तुम्हारा खत्म हो जाएगा और 10th साल में तुम अपने आप सुसाइड कर लो। कई सारे लोगों को जिनको डेस्टिनी इधर जानी है, उन्हें कनान में जाना, उन्हें निनवे में जाना, उन्हें तर्शीश भेज देता है। कनान जाने वाले को मिस्र भेज देता है। टाइम खराब करता है। शैतान ने ऐसे टाइम खराब किए इस्राएलियों की, 40 दिन का सफर 40 साल लग गया। आपको आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक समय है बीज बोने का, लौट आने का, प्रभु के पास आने के, प्रार्थना करने का। लेकिन तुम कहते हो कल कर लूंगा, आज नहीं, आज जवानी है, आज जी लेता हूं। बिलीव करो, तुम्हारा टाइम नहीं आएगा। तुम आज ऐश परस्ती करते हो, सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, खाते पीते, चर्च के साथ तुम्हारा कोई लिंक नहीं, ओनली संडे आए, बैठे और चले गए। तुम्हें कोई मतलब नहीं प्रभु से, कोई मतलब नहीं प्रभु के कामों से, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, तुम्हें अपने कामों से मतलब है। एक दिन प्रभु को भी यही सवाल होगा, वो कहेगा मुझे भी मेरे कामों से मतलब है। आज तू उसी में बैठा रहे, तेरा मेरा कोई मतलब नहीं। तुम उस समय आईशो में चिल्ला रहा होगा, या रोड में चिल्ला रहा होगा, या लुटकर चिल्ला रहा होगा, वो तुम्हारी सुनेगा नहीं। तुम सोचते कि क्या ऐसा होगा? डेफिनेटली ऐसा होगा। सदियों से ऐसे होता है। यहोवा कभी नहीं बदलता, वो एक जैसा है। तुम कल सोचते वो प्यार करता है,
वो देखता है तुम्हें, बार बार तुम्हें मौका देता है, बार बार वो कहता है, वो कहेगा मेरा लड़का तुम्हें इतनी बार कहा लेकिन तुम बदले नहीं, इसलिए मजबूरन। अगर उत्पत्ति 6 अध्याय आप पढ़ोगे तो लिखा है परमेश्वर के पास एक सवाल खड़ा था कि मनुष्य जाति को खत्म करना पड़ेगा, तुम खत्म होने की ओर ना जाओ। बीज बो रहे हो तो अच्छे बीज बो, लौट आओ प्रभु के पास, अपना टाइम ना खराब करना। तुम्हारी डेस्टिनी के पास तुम्हें पहुंचने के लिए एक टाइम है। मैं दुआ करता हूँ आज प्रभु ने मुझे सबकी टाइमिंग दिखाई थी और कहा कि तू इनकी टाइमिंग के लिए प्रेयर करना कि इनका टाइम ब्लेस हो। हालेलुया, कि इनका टाइम ब्लेस हो। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे उसने कब तैयार किया और यहाँ पहुंचा। मेरे बाद जिसको खड़ा करना है उसकी तैयारी वो कर रहा है, उसकी वो तैयारी कर रहा है कि वो मेरे बाद उसको खड़ा करेगा और उससे अपना काम लेगा। हर एक जेनरेशन टू जेनरेशन वो अपनी सामर्थ फॉलो करता है। मूसा से योसू तक, योसू से कालेब तक, कालेब से लेकर चौथी पीढ़ी तक, चौथी पीढ़ी से सैमुअल आया, सैमुअल से सैमसन तक, कितने लोगों तक अपनी सामर्थ को पहुंचाते चला गया, यही कहने के लिए कि मेरे लोगों को कहो मेरे पास लौट आए। आप उसके पास है, अपनी टाइमिंग देखो। आप नौजवान पीढ़ी जो स्कूल जाते, कॉलेज जाते, फाइंड आउट करो तुम अपना समय कैसे बर्बाद कर रहे हो। तुम नहीं कर रहे हो, उसे पता है। जो वॉच करता है, देखता है कब मुझे जाने का मौका मिलेगा और जाएगा, तुरंत बीज बोकर चला जाएगा। तुम्हें तब पता नहीं चलेगा जब तुम फेल हो जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा मैं फेल कैसे हुआ, क्योंकि तुमने टाइम खराब कर दिया। इलिसिया, अपना टाइम मत खराब करो। आज तुम अपने बच्चे को चर्च में नहीं लेके आते, आज तुम अपने बच्चे को प्रभु के बारे में नहीं कहते, उसी के सामने सिगरेट पीते, उसी के सामने टीवी लगाकर बैठते। वो छोटा है, तुम क्या सोचते 5 साल में जो बच्चा 5 साल का है, जितने जिसके बच्चे 5 साल का, हर एक चीज उसमें एक्टिवेटेड है। प्रभु ने कहा था कि अंतिम समय में ऐसे ऐसे स्पिरिट्स काम करेंगे जो छोटे छोटे बच्चों में, कि 5 साल के दरमियान उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी माइंड, उनकी सोल, उनकी आंखें सब ऑपरेट करने लगेगी। छोटे छोटे बच्चों में घुस जाएंगे। कई सारे बच्चे अफेक्टेड हैं। कई बार मैंने बच्चों में दुष्ट डिलीवर किए, बच्चे अफेक्टेड हैं। एक 14 साल का बच्चा, 12 साल की लड़की, कितने लोगों के बीच में यहाँ पर डिलीवर हुआ। उसको पता नहीं कि उसके कितने सारे फ्रेंड है। कहता मुझे पता ही नहीं कि मुझे कितने सारे फ्रेंड बने, कैसे बने, कैसे अफेक्टेड हुए। वो डिमोन्स आपके बच्चों में जाना चाहते हैं। आप सोचते हो गोद में पकड़ा हुआ, उसी वो काम करेगा। अगर आज आप सीरियस नहीं अपने बच्चों के लिए, कल प्रभु आपके लिए सीरियस नहीं हो। तुम सोचते कि तुम उसका मजाक कर सकते हो। नो, यहोवा तुम्हारा मजाक उड़ा देगा। लिखा है कि यहोवा मेरे शत्रुओं का मजाक उड़ाएगा और उनको तितर बितर कर देगा। प्रभु आज आपसे प्रेम करते, हम आपको बचाने के लिए कह रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं। इसलिए आपका टाइम है, मत गवाओ। दुआ करो कि लॉर्ड मेरा टाइम आ जाए। जो मेरा टाइम को पीछे लेके जा रहा है वो मेरा टाइम आज ही आ जाए। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर जब समय आया तो उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। बोलिए, अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। जितने लोग कहते हैं मेरे साथ, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे साथ शामिल है पिता के वचन में शामिल होने के लिए, पिता के राज्य में जाने के लिए। जितने सारे मौन बैठे रहते हैं और बाहर जाकर चिल्लाते हैं, बोलते हैं, उल्टा फुल्टा बोलते हैं, वो उल्टा फुल्टा ही बोले क्योंकि वो बोल नहीं सकते प्रभु का वचन बोलने वाले बन। प्रभु ने कहा तू बोल, तेरे लिए हो। हालेलुया। तो वो कहता है कि समय पूरा हुआ तो उसने अपने पुत्र को भेजा। दुआ करो कि प्रभु मेरा समय पूरा हो, कि होली स्पिरिट मेरे लिए भेजा जाए, डिलीवरेंस मेरे लिए भेजा जाए, मिरेकल्स मेरे लिए भेजा जाए, मेरा सर्टिफिकेट भेजा जाए, मेरा ग्रीन कार्ड भेजा जाए, मेरा वीजा भेजा जाए, मेरा स्कॉलरशिप भेजा जाए, मेरा स्पॉन्सर लेटर भेजा जाए, मेरे लिए ग्रेस भेजा जाए। हालेलुया।
मसीह का आत्मा मेरे लिए भेजा जाए। आपका समय पूरा होने वाला कलीसिया, आप ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले हैं। हालेलुया, आपका समय पूरा होने वाला है। आप यीशु को रिसीव करने वाले जो भेजा गया, प्रभु आपके लिए भेज चुका है ब्लेसिंग्स को। थैंक यू करें यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरा समय पूरा होने वाला है। मैं घोषणा करता हूं मेरा समय पूरा होने वाला है कि मेरे लिए ब्लेसिंग भेजा जाएगा। हालेलुया। कई सारे लोग ऐसे प्रभु का इस समय का इंतजार करते हैं। एक बेटी 3 साल हो जाएगा, एक दूसरे रिलीजन से प्रभु में आए, किसी ने उन्हें कहा और वो आकर प्रभु में पहुंचे तो कहते हैं कि पास्टर जी हमारी शादी नहीं हुई और हमने बहुत मेहनत, हमारे सब लोग मुझे कोसते हैं, घर वाले कोसते, सब बुरा कहते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कई सारे लोग उस बच्चे को दूसरे रिलीजन में होने के बावजूद मसीह से इतना प्रेम, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 2nd ईयर कंप्लीट हो गया, कभी उसने नहीं कहा कि पास्टर जी कब होगा। एक दिन जब सब लोग उससे ताना दे रहे तो कहते आज के बाद तेरा कुछ नहीं भला होगा, और उसके सामने उसके छोटे बहनों की शादी हो रही थी तो वो बेटी कहती कि पास्टर जी मेरी शादी का डेट क्या होगा, मेरा समय कब आएगा। प्रभु ने कहा कि फरवरी महीना 14 तारीख 2022 में तुम्हारी शादी होगी। कौन सा डे है वो? वैलेंटाइन डे है। कहते कहां पर होगी? बेस्ट जगह पर। इससे होगी ऑस्ट्रेलिया में। 2021 जनवरी में कहा, 2022 फरवरी तक उसे इंतजार करना था, और लेकिन दूसरे लोगों को तो नहीं कहा तो वो उसे ताना पर ताना देते थे, लेकिन उसे पता था कि मेरा समय आने। हालेलुया। वो बात उसे टस से मस नहीं होने दिया। कई और रिश्ते हैं, बोला नो ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। कहता है इम्पॉसिबल, और कोई बिचौला नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मेरा बिचौला होगा। और प्रभु 2022 जनवरी 14 डेट में ही उसकी शादी ऑस्ट्रेलिया से करवाई। कहते मेरे प्रभु ने करवाया। कैसे आए? और सब लोग देखे, और प्रभु ने कहा था तुम्हारी शादी सब देखेंगे। कहते पास्टर जी आप लोग तो चर्च में होंगे तो आप लोग हमारी शादी कैसे देखेंगे? कहते हमें तो पता नहीं, लेकिन प्रभु कहता सब देखेंगे। लाइव शादी हुई, सब लोग देखने लगे। आप सबके लिए प्रभु ने टाइम रखा। समय जब पूरा होगा वो आपके लिए भेजेगा और आप ब्लेस होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई बंधन आपको रोक नहीं सकता। आपको तब तक अपने समय पर बीज बोना है। अपना समय ना गवाओ। ये बेटियां समय गवा देती हैं, ये बेटे समय गवा देते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे समय गवा देते हैं। जो टाइम प्रेयर का है वो टाइम टीवी में बिता देते हैं, जो टाइम कॉन्संट्रेशन का है वो टाइम फोन में कॉन्संट्रेशन करते हैं, और टाइम खत्म हो जाता है। एक दिन गाड़ी में मैं आ रहा था, किसी को कह रहा हूँ, वो भी बच्चा इधर ही, उसको कहता क्या कर रहा है? 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर खाली फोटो ले रहा। मैंने कहा कि एक दिन तुम फोटो प्रेम में चला जाएगा, तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, अब तुम्हारा खुद का फोटो फ्रेम बन जाएगा। कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा पास्टर जी। और 2 महीना उसका बीता नहीं तो शादी का फोटो फ्रेम के लिए इनविटेशन आ गया। कहता अब तो मैं फोटो फ्रेम में जाने वाला। कहता पास्टर जी आपने क्यों ऐसे कहा? मैं अमेरिका, लंदन, फ्रांस जाने वाला था, आप फोटो फ्रेम में चिपका रहे हो। मैं कहा मैंने नहीं चिपकाया, तुम खुद ही फोटो से इतने क्लिक किए हैं तो कोई तो किसी फ्रेम में इकट्ठा करेगा। तुम इतने फोटो लिए हो अपना, कोई तो उसे फ्रेम में इकट्ठा करेगा, और तुम उस फोटो फ्रेम में जाना नहीं चाहते क्योंकि तुम फ्री रहना चाहते। लेकिन लिया क्यों? तुम लेके उस शैतान के हाथ देते थे, वो खुद ही कहता पिताजी इतने सारे फोटो क्या करूं, फ्रेम में बना दे। तो कहते फ्रेम में नहीं। अपना टाइम ना गवाओ। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं, टाइम चलते जा रहा है, किसी के पास 6 मंथ है, किसी के पास 2 मंथ है, किसी के पास 3 मंथ है अपनी डेस्टिनी के लिए स्टेप रखने के लिए।
अगर आपने राइट टाइम राइट मोमेंट पे रख दिया, यू आर ब्लेस्ड इन जीसस माइटी नेम। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और खुदा का नाम मुबारक होगा आपके। आप ऐसे नहीं आए मुझे मिलने के लिए, ये आपकी परफेक्ट टाइमिंग है जो प्रभु लेकर आता है। मैं कभी नहीं कहता किसी को कि जाके इधर आओ मेरे पास। आज तक मैंने कोई पेपर चिपकाया नहीं, प्रिंट आउट नहीं की, किसी के घर जाके बोला नहीं कि पिताजी का घर बन रहा है, बिल काट दो। कभी आपको मिला कोई बिल? किसी ने आपको कहा, कोई इवेंजलिस्ट जाके कहा, कोई जाके कहा? नो, वो कहता है मैं करूंगा, मतलब वो करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। आज आपके साथ है।